लेकिन मैंने आपको एक बहुत शानदार तरीके से एक मेथड बता रखा था। मेथड क्या था सर मेरा वो तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में फिर क्या करते थे, जो भी हमारा एबीसी होता था उसको उनको कि एक मेथड जो आपका एनसीईआरटी फॉलो करती है, एनसीईआरटी में थोड़ा लेंदी है, वो क्या करती है, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेगी, इसकी इसके साथ करेगी और इसकी इसके साथ करेगी। तो आपको पता इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23 ये इंडेफिनिट का है और 24 से लेकर जो आगे के 40 तक है वो डेफिनेट के हैं। तो सबसे पहला है 1/x माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान देखिएगा। इसको लिखेंगे हम dx अपॉन, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरा भाई, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आती है। और यहां पर आप सबको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं मैं 1 माइनस एक्स और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 1 प्लस एक्स। और आपको पता है आपने चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे आपने पढ़े थे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था, अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो देन उसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते थे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए 1/x 1 माइनस एक्स, यहां पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन पहले वाला फैक्टर, पहला क्या है सर एक्स, प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स और सी अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे ही आएगा। फिर क्या लेते थे सर, हम एलसीएम लेते थे। एलसीएम कैसे लेते थे कि जो भी आपका लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में क्या आता है एलसीएम, क्योंकि अल्टीमेटली इस फैक्टर को क्या होना पड़ता है कैंसिल। तो यहाँ पे आपका एलसीएम भी क्या आएगा सर, ये यहाँ पे x, यहाँ पे क्या सर 1 प्लस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा सर 1 माइनस एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा तो a के पास में क्या जाएगा सर 1 प्लस एक्स जाएगा, 1 माइनस एक्स जाएगा। सिमिलरली b के पास में क्या जाएगा 1 प्लस एक्स तो कट जाएगा, b के पास में क्या जाएगा x जाएगा और 1 माइनस एक्स जाएगा। सिमिलरली c के पास में क्या जाएगा 1 माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा सर x जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा सर मेरा 1 प्लस एक्स जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। इससे ये कैंसिल हो गया, इसलिए 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस b टाइम्स b इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा सर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा सर सी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा 1 प्लस एक्स। इतनी बात सबको समझ में आती है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में फिर क्या करते थे, जो भी हमारा एबीसी होता था उसको उन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे इस इक्वेशन को सोल्व करके। जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं मैंने उनको तो एक मेथड बताया था। वो मेथड का क्या था कि एक मेथड जो आपका एनसीईआरटी फॉलो करती है, एनसीईआरटी में थोड़ा लेंदी है, वो क्या करती है, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेगी, इसकी इसके साथ करेगी और इसकी इसके साथ करेगी। तो आपको पता है यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर की आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ पे एक्स की भी आएगी, कॉन्स्टेंट भी आएगा। तो फिर वो लेफ्ट साइड के साथ में एक्स स्क्वायर की टर्म को, एक्स की टर्म को और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बहुत शानदार तरीके से एक मेथड बता रखा था। मेथड क्या था सर मेरा वो कि सर मेथड ये था कि अगर आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो, इसमें कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जिससे दो ब्रैकेट सिमट जाए। हैं ऐसी क्या वैल्यू होती है, हाँ एक्स की, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन में हर एक एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ठीक है। लेकिन ऐसी एक्स की वैल्यू रखो इसमें जिससे आपके दो ब्रैकेट सिमट जाए और एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। लेकिन कुछ बच्चों को उसमें भी सोचने में प्रॉब्लम होती है कि उसको भी कैसे सोचे, हम कौन सी एक्स की वैल्यू रखें। तो ये अपनी एक्स की और उसको अपनी एक्स की वैल्यू तो पता है, लेकिन मैथमेटिक्स का एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो एक काम करा करो, जहां भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया उसके पास जाया करो, यहां पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ऐसे वैल्यू रखोगे आपके पास में आ जाएगी बाकी एबीसी कांस्टेंट की वैल्यू। तो पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही आप x इक्वल टू 0 रखने जाओगे जरा देखिए ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 समथिंग 0, 0 इंटू 0 क्या होगा समथिंग 0। तो भैया ये दो ब्रैकेट क्या होगा सिमट गए। यही बोल रहा था मैं कि ऐसी x की वैल्यू रखो जिससे दो ब्रैकेट एक बार में सिमट जाए, ऐसी वैल्यू रखो जिससे दो ब्रैकेट आपके एक बार में सिमट जाए। बात समझ में आती है। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 0
और 1 माइनस 0, ये आ गया। बाकी तो 0 0 ये आपके हो ही गए। तो यहां से सर मुझे a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई सर। और सर जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू में क्या रखेंगे, यहां जाओ 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, -1। तो पुट x इक्वल टू -1। और जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 रखने जाता हूं इस एक्सप्रेशन में, जरा देखिएगा, x की वैल्यू -1, -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, और 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, -1 प्लस 1 दैट इज 0, और 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। तो इसका मतलब अगेन x की वैल्यू -1 रखने पे दो ब्रैकेट क्या हो गए, सिमट गए। यही बात मैं आपसे बोल रहा था। तो 1 इज इक्वल टू, ये तो सिमट गया। यहां पे क्या है सर मेरा b प्लस का b, x के प्लेस पे -1, और यहां पे क्या सर 1 माइनस -1। तो सर 1 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस की बाहर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर मेरा, ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा 2। इसलिए सर यहाँ से b की वैल्यू आ गई कितनी सर, माइनस का हाफ। कितनी वैल्यू आ गई सर मेरे पास में, b की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। अब इसके पास चले जाओ। अब सर यहाँ पे क्या रखूँ, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखने जाता हूँ, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 0 इंटू समथिंग ये भी सिमट गया, 1 माइनस 0 दैट इज 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। इसका मतलब इस बार ये दो ब्रैकेट सिमट गए। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास में, c की। बस यही तो निकालना है। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, यहाँ पे कितना आएगा सर मेरा, प्लस का c, यहाँ पे 1 और 1 प्लस 1, इसलिए सर c की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी, 1/2। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी एक्सप्लेनेशन, आपको डिफरेंट लगी हो कि हाँ सर जो आपने कंसेप्ट बताया है वैल्यू निकालने का ये बाकी टीचर से अलग है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाइएगा। इसी के साथ चलते हैं हम। बस अब क्या करना है, जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे ए बी सी की उठा के वैल्यू यहाँ पटक दो, और जैसे ही वैल्यू रखोगे बस इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है सर 1, तो dx अपॉन x। फिर b की वैल्यू कितनी है सर, -1/2, -1/2 यहाँ रखो, -1/2 कांस्टेंट है वो बाहर फेंक दो, तो आ जाएगा हमारे पास में dx अपॉन कितना सर 1 प्लस x। और c की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास है +1/2, +1/2 का रखो उठा के यहाँ पटक दो, +1/2 dx अपॉन कितना सर 1 माइनस x। बस फटाफट क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप सब जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, log x। तो इसमें कोई शंका नहीं, log x होता है सर, ये आपने बता रखा है। 1/1 प्लस एक्स जो फॉर्मूला x के लिए नहीं, वो गेट के लिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ी ना सफोकेशन हो रही, खुला ही रहने दो। log x माइनस का हाफ log 1 प्लस एक्स, और यहां पे क्या बन जाएगा सर, ये हाफ log 1 माइनस एक्स। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहां पे एक गलती कर देते हैं। मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए -1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सर मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ भी छोड़ देते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरे से एक तो हाफ कॉमन आ रहा है और माइनस हाफ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा सर मेरे पास में, log 1 प्लस एक्स और प्लस log 1 माइनस एक्स। जैसे कि आप सबको पता है, सर हमें क्या पता है जरा बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई, कि जब जब दो log की टर्म एडिशन में हो, दोनों का बेस सेम हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 हो, देन उनके नंबर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, log 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। और सिंप्लीफाई कर लेंगे सर, कैसे जरा देखो, log x माइनस हाफ
भैया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यही है आपका। और ध्यान रखना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c तो हम लगाना भूल ही नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।